एंड वेलकम टू स्वाति टेल्स। आज का वीडियो अगेन कमांड फॉलोइंग पर है। तो हमने ये थर्ड वीडियो कर रहे हैं। जब मैं कमांड फॉलोइंग की बात कर रही हूँ तो मेरा मतलब है कि हम 2, 3 या 4 साल के बच्चे को जिस तरह का कमांड देते हैं उसके ऊपर, एक टिपिकल बच्चे को जिस तरह का कमांड दिया जाता है वो हमारा बच्चा भी सक्सेसफुली कर ले। जैसे मुझे तुम्हारा टी शर्ट उतारना है, हाथ ऊपर करो। मुझे तुम्हें सैंडल पहनानी है या सॉक्स पहनाना है, अपने पैर आगे करो। या किचन में बच्चा है तो ये चीज लो और पापा को देकर आओ। या बच्चा हमारे पास में है तो जाओ और पापा को बुला कर लाओ, ठीक है। या जाओ अपने कबर्ड में से अपनी रेड टी शर्ट लेकर आओ। इस तरह के जो सिंपल कमांड्स होते हैं वो हम अपने बच्चों को दें और वो सक्सेसफुली इस काम को कर दें। ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ इसी चीज के ऊपर बना रही हूँ, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि कैसे एक मदर का फेशियल एक्सप्रेशन हो, बॉडी लैंग्वेज हो कि वो किस लहजे में अपने बच्चे को कमांड दे कि वो बच्चा अपने काम को पूरा कर ले। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो पहले आप उस वीडियो को देखिए क्योंकि ये उसी का सीक्वेंस है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ कि सीक्वेंस वाइज कैसे हम बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं जैसे कि 1 साल या 2 साल के बीच के बच्चे हैं, उनको किस तरह का कमांड दें, फिर 2 से 3 साल के बच्चे को क्या कमांड दें, फिर 3 से 4 साल के बच्चे को क्या कमांड दें, या अकॉर्डिंग टू उसका ग्रैप्स करने का जो पावर है उसके हिसाब से। बट मैंने सीक्वेंस जो बनाया है उसके हिसाब से करेंगे तो हमारे काम को थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें सबसे पहले, जब बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या बच्चा हमारा नॉन वर्बल है या बच्चा हमारा बहुत छोटा है, तो हमने पहले सोचा कि किस चीज के ऊपर काम करें। तो सबसे पहले जरूरी है हम उसको सिंपल ग्रॉस मोटर इमिटेशंस जो है उसके कमांड दें ताकि वो उसको अच्छे से कर ले, ताकि हम भी उसका ख्याल अच्छे से रख सके। जैसे जब खाना खिला रहे हैं, चम्मच लेके आ रहे हैं तो बच्चा हमारा मुंह खोल दे और खाने को अपने मुंह के अंदर, अपने माउथ के अंदर ले ले। या फिर जब हम अगेन उसका कपड़ा चेंज करना है तो हाथ ऊपर कर ले, हमें कोऑपरेट करे, टर्न अराउंड कर ले, हमें कोऑपरेट करे ताकि हम उसके कपड़ों को उतार सकें, उसको नहला सकें या उसका कोई भी काम कर सकें। तो ये जो फर्स्ट सीक्वेंस है मैंने उसके हिसाब से ही बनाया है। अगर हो सके तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये अच्छा रहेगा। अगर 10-12 चीजें अगर आपके पास रहेंगी लिखी हुई तो उसमें से 8 चीजें आपको याद रहेंगी और उसमें से 5 चीजें ही आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो जरूरी होता है कि हमारे पास ज्यादा एक्टिविटी हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले जब हम इस चीज को करेंगे तो हम वर्ब के ऊपर ही काम करेंगे। नाउन ठीक है, लेकिन हम पहले वर्ब के ऊपर करते हैं तो हमें अपने बच्चे का ख्याल रखना आसान हो जाता है। तो किस तरह की चीजें हम सिखाएंगे बच्चे को? क्लैप करना, ठीक है, ताकि वो कुछ भी काम करे तो हम उसको अप्रिशिएट करें, उसको पता चले कि ये अप्रिशिएट किया जा रहा है। सेकंड है हाथ ऐसे ऊपर करो, पुट योर हैंड्स अप, पुट योर हैंड्स अप। ये सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि हम उसका ख्याल रख सकें। फिर क्या है? नॉड हेड, यस, नॉड हेड, यस, ये हम उसको सिखा सकते हैं। नॉड हेड नो, हमें बोलना होगा नॉड हेड यस, नॉड हेड नो, नॉड हेड नो। ऐसे करके हमें उसको बोल कर सिखाना होगा। चाहे हम म्यूजिक के साथ भी डांस करते वक्त इस चीज को सिखा सकते हैं, ठीक है। टर्न अराउंड, जब भी मम्मा बोले टर्न अराउंड तो वो टर्न अराउंड कर ले। इसको हम राइम्स के थ्रू भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा राइम्स है टेडी बियर का, टेडी बियर टर्न अराउंड। ये वाला राइम्स को हम इसके हेल्प से भी ये चीज सिखा सकते हैं, ठीक है। टैप स्टमक, बच्चे को जब भी भूख लगे वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, तो वो आपको बता सके मम्मा भूख लगी है, टैप स्टमक, ठीक है। तो जब भी उसको भूख लगी, आप खाना लेके आई हैं, ओ मेरे बेबी को भूख लगी है, ऐसे ऐसे करके आप बोलेंगे ना तो बच्चा भी समझेगा कि ओके ये कुछ मेरे स्टमक से रिलेटेड ये चीज है। इसके बाद फिर क्या है कि रब योर हैंड्स, इस तरह से रब योर हैंड्स। ये सब बहुत सिंपल चीजें जो कि हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज मुझे बहुत हेल्प किया था मुझे इस चीज ने, ब्लो योर नोज। मैंने इसको बहुत छोटे उम्र में सिखा दिया था ढोलू को, ब्लो योर नोज, ब्लो योर नोज। तो ऐसे जो ब्लो करने का जो हवा निकलने की आवाज है ना वो भी सुनता था ऐसे। इस तरह से शायद आपको कैमरे में नहीं आवाज आ रही होगी, पर मैंने उसको सिखाया था कि ब्लो योर नोज ऐसे करके। तो उसकी वजह से जब भी उसको सर्दी होती थी और मुझे उसके नाक साफ करने होते थे तो मुझे बहुत आसानी होती थी,
बड़े आराम से मैं उसके नाक को साफ कर लिया करती थी। तो ये कुछ चीज़ें हम शुरू में भी कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। ये नॉट योर हेड जो मैंने सिखाया अभी आपको बताया, तो वो मैंने नहीं सिखाया था। अगर ये सिखा लेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी उसको बाद में यस और नो समझाने के लिए। ठीक है, इसके बाद फ्लाइंग किस, वेव, या फिर जा करके सचमुच में गालों के ऊपर किस करना, या हाथ के ऊपर ऐसे यहाँ पे किस करना। इस तरह की चीजें जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो वो आगे चल के सोशलाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। तो ये जो कुछ चीजें हैं वो बच्चे के ग्रास्पिंग पावर के हिसाब से वो जितनी जल्दी सीख ले वो उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर बॉडी पार्ट्स, टच योर नोज, टच योर आइज, इसके ऊपर मैंने बहुत बात कर लिया है, तो बॉडी पार्ट्स के ऊपर हम उसके बात करना चाहिए। उसके बाद हमें बात करनी चाहिए उसके टॉयज कि ये व्हीकल है, ये कार है, सॉरी ये व्हीकल है, ये आपका एनिमल है, फिर एनिमल्स के नाम, व्हीकल के नाम, आपका फेवरेट पिलो जो है उसका नाम, उसका जो ब्लैंकेट है उसका नाम, उसकी जो चीज़ें हैं उसका, अगर बोतल से पीता है तो उसका नाम, हर चीज़ जो उससे रिलेटेड है पहले उस चीज़ों का नाउन समझा दीजिए। आपका बेड, आपका रूम, आपका डोर, आपका कबर्ड, ये सारी चीज़ें जो है ये सब चीज़ें अच्छे से सिखा दीजिए। कैसे सिखाना है मैंने सेकेंड वीडियो में बताया हुआ है, इसका भी आई बटन में डाल दूंगी, आप वो देख लीजिए। ठीक है, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं उसके ऊपर चली गई। मेरी कोशिश है कि इसमें मैं बहुत सारे एग्जाम्पल इस वीडियो में आपको दे दूं ताकि आप उसके ऊपर इंस्टेंटली काम करना शुरू कर सकें। तो फर्स्ट हो गया हमारा कि इमिटेशंस, जो ग्रॉस मोटर सिंपल इमिटेशंस है वो सिखा लें। सेकंड हो गया हमारा कि हमारे बच्चे से रिलेटेड जो भी उनके आसपास सामान है, जो नाउन है, हम उन चीज़ों का नाम बच्चों को सिखा लें। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग बच्चा होता है कम और गो। ठीक है, तो हम और कम और गो बच्चे को नहीं, इधर आओ नहीं आता, उधर जाओ पापा के पास जाओ नहीं जाता, उसको नहीं समझ में आता आओ जाओ। हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको आओ सिखाएंगे। कम, इसको इशारे से बुला सकते हैं, कम हियर, हाथ फैला के बुला सकते हैं, कम टू मी, ऐसे करके उसको या फिर भी वो नहीं आ रहा तो कोई जो थर्ड पर्सन होंगे वो जाएंगे और उसको उठा करके, हाथ पकड़ के उठा के ला करके मदर के पास दे देंगे। कम, तुमको कम, लेट्स गो नहीं बोलेंगे, कम लेट्स कम टू मामा, लेट्स कम टू मामा। गो वर्ड बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, सिर्फ कम। जब पहली बार सिखा रहे हैं तो सिर्फ कम सिखाएंगे, 1 महीने 2 महीने हम सिर्फ कम सिखाएंगे, गो बहुत बाद में सिखाएंगे, उसकी कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो अगर गलत भी बोलना पड़े कि अगर फादर दूसरे कमरे में है और आपको बोलना है कि जाओ पापा के पास, तो कम टू पापा बोल दीजिए शुरू में, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन हम गो बहुत जल्दी नहीं बोलेंगे। जब लगेगा कि हाँ बच्चा अब समझने लगा है, इतना समझदार हो गया है, तो ही हम गो बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। फिर लगे कि ये बच्चा इतना कर लिया, इस चीज को करने में ढोलू को भी 2.5 साल के करीब या 3 साल के करीब लग गए थे। इतना तक समझदार होने में 3 साल मुझे लगता है कि लग गए थे ढोलू को इतनी चीजें भी करने में। ठीक है, ये जब बच्चा कर लेगा तो थर्ड पार्ट हमारा क्या होगा, गिव, टेक, टच, पुट, ब्रिंग, ओपन, क्लोज, इस तरह की चीजें सिखाना। ठीक है, अब हमारा बच्चा बहुत सारा वर्ब समझ गया है अब, और हमारा बच्चा 3-4 साल के एज में भी है, बहुत सारा वर्ब समझ गया है, बहुत सारा नाउन समझ गया है, हमारे घर के आसपास की बहुत सारी चीजें समझ गया है, फर्नीचर समझ गया है, तो हम इस चीज के ऊपर अब काम कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है पर आपको कराना पड़ता है, जैसे मैंने सेकेंड वीडियो में बताया है कि अपने हाथ से लेकर करवा के ही बताना पड़ता है। ठीक है, जब ये बच्चा क्लोज, ओपन, टच, टेक, गिव इस तरह का काम करने लगेगा तो हम उसको और क्या सिखा सकते हैं। अब वो मतलब अगर वो वर्बल है तो ठीक है, नहीं वर्बल है ना तो भी बच्चा अब आपकी बहुत सारी बातें समझ सकता है। इतने तक अगर आपने सिखा लिया है तो आपका बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है और बहुत सारी बातें समझने लगता है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम उसको सिखा सकते हैं इमोशन, लाफ। ठीक है, आप दोनों साथ में मिलके हा 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 झूठ मूठ में हंस रहे हैं और फिर बोल रहे हैं लाफ, फिर झूठ मूठ में देर तक हंस रहे हैं, फिर लाफ। ये क्या हो गया, गेम हो गया। बच्चे को लग रहा है कि बड़ा मजेदार गेम मम्मा करवा रही हैं। ठीक है, और आप उसको एक इमोशन सिखा रहे हैं। ठीक है, सैड, सैड, हम लोग सैड हैं। ठीक, इस तरह से थोड़े दिन तक हमने सिर्फ सैड कराया। एंग्री, एंग्री, इस तरह से थोड़े दिन तक आपने एंग्री सिखाया। और क्या किया आपने साथ में, अपने कुछ
फ्रंट कैमरा से कुछ फोटोज भी क्लिक कर लिए। ये हमारे लाफिंग के वीडियोस हो गए, ये हमारा सैड फेस का फोटो हो गया, ये हमारा एंग्री फेस का फोटो हो गया। और हम उसको बाद में जो भी और कई लोगों से मिलेंगे, जैसे शाम में फादर घर पे आते हैं तब, या जो भी बाद में मिले, तो हम उनको फोटो दिखा, देखो हमारा ये सैड वाला फेस है, देखो ये हमारा सैड वाला फेस है। और फिर से बच्चे से एक्टिंग कर, बताओ तो कैसे किए थे तुम, सैड वाला फेस कैसे किए थे, इस तरह से। ठीक है, फिर उसका रिकैप भी कर लेंगे। इस तरह की सारे एक्टिविटीज मैंने सेकेंड वीडियो में कराया हुआ है, अब वो देख लीजिए। एक ही चीज को बार बार करने से वीडियो लंबा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब बच्चा सीख जाता है ना, तो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उसको नई चीजें सिखाना। जैसे जब ढोलू 4th ईयर में आया, जब ढोलू 4 साल का हुआ, तो वो बड़े आराम से ये सारे काम कर लेता था। इवन जब हम फोटो लेते थे ना, अब इस एज तक में जब उसका 4th बर्थडे हो गया, उसके बाद मतलब पिछले साल, ढोलू हमारा फोटो भी बहुत अच्छा से ले लेता था। हम जब फोटो क्लिक करते थे कभी उसको भी देते थे, तो अब करते करते क्या हुआ, वो हमारा एक अच्छा फोटो भी ले लेगा, वो अच्छे से एक्सप्रेशन भी समझ जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकल यूज करना है। ठीक है, अब हम कभी कर सकते हैं, देखो नाना जी इज एंग्री, डोंट गो इन दैट रूम, चलो दूसरे रूम में बैठते हैं, नाना जी जब शांत हो जाएंगे तब जाएंगे। या देखो नाना जी बहुत सैड हैं, उनके पैर में दर्द हो रहा है, चलो उनका पैर थोड़ा सा दबा देते हैं। तो अब बच्चा समझ रहा है कि सैड हैं, कोई तकलीफ है, उनको तकलीफ से कैसे बाहर निकालना है, तो इससे वो फिर केयरिंग भी सीख रहा है। जब मैंने उसको बोला कि नाना जी सैड हैं, चलो उनका पैर दबा देते हैं दोनों मिलके, तो इसके बाद वो केयरिंग भी सीख रहा है और अपने कमांड को भी अच्छे से समझ रहा है। वैसे 4 साल का बच्चा क्या पैर दबाएगा, लेकिन एटलीस्ट वो चीजों को समझ रहा है ना, कि सैड हैं, उनको दर्द है, ये चीजों को समझ पा रहा है। तो आगे चल के जब उसको दर्द होगा, जब वो सैड होगा, तो वो बताएगा आई एम सैड व्हाई माई लेग इज हर्टिंग, आई एम सैड व्हाई आई गॉट हर्ट इन माई दिस फिंगर। कई बार हमें उनके चोट को नहीं देख पाते, बट वो अपने हमारा जो बच्चा है वो अपने इन एक्सपीरियंस के थ्रू हमें कम्युनिकेट करके बता सकता है कि उसको ये तकलीफ है। ठीक है, इसके बाद जब थोड़ा बच्चा हमारा बहुत सारा सामान फैलाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको सॉर्टिंग गेम भी करवा सकते हैं। उसके अलग अलग बॉक्सेस हैं, ये ब्लॉक्स के बॉक्सेस हैं, ये आपके एनिमल्स के बॉक्सेस हैं, ये आपके टूल्स के बॉक्सेस हैं। उसने छीट दिया है सब कुछ, तो चलो वापस से सब कुछ रखते हैं। तो यहाँ पर आपने जो पहले पुट का कॉन्सेप्ट दिया है वो भी यूज हो रहा है, आपने जो पहले वर्ब का कॉन्सेप्ट दिया है वो भी हो रहा है, बच्चा आपका सॉर्टिंग भी सीख रहा है। तो ये आगे चल के जब 4th ईयर में ढोलू था, तो हम ये सब चीज़ बड़े आराम से करा लेते थे। इवन उसको कलर वाइज भी अगर मैं बोलूँ कि चलो सारी सॉर्टिंग कर दो कलर वाइज सारे ब्लॉक्स को, तो वो कर पाता था, क्योंकि वो इन बातों को अब समझ पाता था कि कैसे चीज़ों को उठाना है, एक जगह जमा करना है, चीज़ों को उठाना है, एक तरह की चीज़ों को उठाना है, उसको अगले जगह पे जमा करना है। तो ये हम कमांड आखिर बच्चों को क्यों दे रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से लीड कर सके और पूरा कर सके। ठीक है, जो लास्ट जो डिफिकल्ट चीज होता है ना, वो होता है पुश पुल। ये हम बहुत बाद में सिखाएंगे, जब बच्चा 4 साल का हो गया या 5 साल का हो गया, तो पुश और पुल इस तरह की जो एक्टिविटी है, जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एक्टिविटी है, क्योंकि पुश और पुल सिखाना बहुत मुश्किल था। जैसे कम और गो सिखाना मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए, वैसे पुश और पुल उसको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसने ऐसे पुश किया, अब उसको क्या लगता है जो सामान है वो उस तरफ जा रहा है तो वो पुश है, सामान जो इस तरफ आ रहा है तो वो पुल है। वो इस तरह की बातों को सोचता है। ठीक है, तो मुझे लगा मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मैं वो चेक करने लगी थी। तो हमें क्या होता है कि इस तरह की जो एक्टिविटी है पुश पुल, वो सिखाना डिफिकल्ट होता है, तो हमें ये एक्टिविटी या जो भी कंफ्यूजिंग एक्टिविटी है उसको लेटर ऑन के लिए छोड़ देना चाहिए और उसको बाद में करना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हम ऐसे अटैच रहेंगे। मुझे थोड़े से और आपको किस तरह की एक्टिविटी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर अगला वीडियो क्या बनाऊं कि आपका और हमारे सारे बच्चों का हेल्प हो सके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और हम दोबारा मिलते हैं।